कार्डेटस में क्या होता है? 5 होता है। कौन कौन? आपका मत्स्य, फिशेज, उभयचर, एम्फीबियंस, सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, एवस और स्तनधारी मेमल्स। 5 भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग। क्या किए कि पूरा जो है कार्डेटस संघ को 5 भाग में डिवाइड किए, मत्स्य वर्ग में, उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी वर्ग में और स्तनधारी में। ये समझ आ गया। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे इसके बारे में क्या क्या दिया है। कि देखिए मत्स्य वर्ग में जानते हैं इन लोग सांस कहां से लेता है? क्लोम से या गिल से। हम लोग गिल्स बोलता है, गलफड़ा हो जाएगा, गिल्स बोलिएगा। अब देखो हृदय, इसका हृदय में अशुद्ध रक्त होता है। कि जब भी बोलेगा कि किस वर्ग में आपका जो है अशुद्ध रक्त होता है इसका हृदय में, तो क्या होगा? मत्स्य वर्ग में। तो इसका जो है हृदय में क्या होगा? शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध रहेगा। ठीक है। और इसका जो हृदय है 2 भाग में डिवाइडेड है। इसका चैम्बर जो है, हृदय का जो चैम्बर है 2 भाग में डिवाइडेड है। तो क्या जाना है मत्स्य वर्ग के बारे में? सबसे बड़ा बात ये भी है कि पूरा विश्व में सबसे अधिक संख्या किसका है? मत्स्य वर्ग। सबसे अधिक संख्या किसका है? मत्स्य वर्ग का। तो मत्स्य वर्ग विश्व में सबसे अधिक है कि नहीं? और आपका जाके इस लोग सांस लेता है गिल से, इसको गलफड़ा बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? और इसका हृदय में अशुद्ध रक्त होता है और इसका हृदय 2 भाग में डिवाइड है। इसका हृदय में 2 चैम्बर होता है। अब आ जाओ उभयचर, एम्फीबियंस। इन लोग भी सांस गिल से लेगा, मतलब गलफड़ा से लेगा, साथ साथ में त्वचा से भी लेगा और फेफड़ा से भी लेगा। अब मेढक को ही देख लीजिए, मेढक कहां से लेता है? त्वचा से भी लेता है, गिल से लेता है, फेफड़ा से लेता है। अब देखो सरीसृप, रेप्टिलिया। अब जानते हैं कि सरीसृप में क्या रेंगने वाला चीज, तो इसका सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं। छिपकली, कछुआ, सांप, घड़ियाल, ये सब आ जाएगा ना। जो चीज रेंगने वाला किसमें आएगा? आपका सरीसृप में आएगा, रेप्टिलिया में आएगा। अब समझो चीज को, क्या क्या बोले हम लोग? छिपकली, कछुआ, सांप और घड़ियाल। अब इसका जो इन लोग अंडा देता है, इसका अंडा किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब समझो बात को, इन लोग का चैम्बर ना, इन लोग का हृदय का चैम्बर 3 भाग में, कितना? 3 भाग में। कितना? 3 भाग में। जब भी पूछेगा सरीसृप का जो है हृदय कितना डिवाइड होगा? 3 भाग में। लेकिन एक एग्जांपल इसमें आपको है कि मगरमच्छ जो है इसमें 4 होता है। मगरमच्छ जो है सरीसृप है, लेकिन इसका हृदय कितने भाग में डिवाइड होता है? 4 भाग में। ठीक है। अब समझो बात को, ये हो गया। अब बोलेगा किंग कोबरा आता सरीसृप में है, रेप्टिलिया में आता है किंग कोबरा, लेकिन ये क्या करता है? घोंसला बनाता है। विश्व का एकमात्र ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है और दूसरे सांपों को शिकार करता है। कौन? किंग कोबरा। अब देखो हिलोडार्मा जो छिपकली है, क्या है ये? सबसे विषैला छिपकली है। सबसे विषैला छिपकली का नाम क्या है? हिलोडार्मा। क्या है? हिलोडार्मा। अब देखो पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग एवस। क्या है? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग एवस ये क्या करता है? ये ना जानना जरूरी है कि इसका चैम्बर कितना होता है? 4। देखो यहाँ पे मत्स्य वर्ग का कितना चैम्बर होगा? 2। उभयचर नहीं दिया है। सरीसृप में कितना होगा? 3। पक्षी वर्ग कितना हो जाएगा? 4। याद रखिएगा कि मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर होता है इसका हृदय का, आपका सरीसृप का 3 होगा और पक्षी वर्ग का 4 होगा और स्तनधारी का भी 4 ही होता है। ठीक ना। तो अब देखो कि इन लोग कहां से सांस लेगा? फेफड़ा से। कौन? पक्षी वर्ग। पक्षी सब कहां सांस लेता है? फेफड़ा से। उन लोग जो बोलता है या आवाज निकलता है, को कौवा बोलता है ना, काव काव, तो लोग जो कहां से निकलता है उनका आवाज, उसको बोलते हैं सायरेनिक्स या शब्दिनी। क्या बोलते हैं? शब्दिनी, सायरेनिक्स। अब देखो इन लोग ना सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? अवाविल। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी नाम क्या है? अवाविल। अब कीवी और एमू एकमात्र ऐसा पक्षी, दो पक्षी ऐसा है जो उड़ ही नहीं पाता है, कीवी और एमू। कीवी किस देश का? किस देश का जो है आपका नेशनल बर्ड है? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन। चलो आ जाओ आगे कि शुतुरमुर्ग कभी कभी उड़ता है, हल्का हल्का उड़ लेता है, ज्यादा दूर नहीं उड़ पाता है लेकिन थोड़ा सा उड़ लेगा। ठीक है। शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और सबसे बड़ा अंडा देने वाला भी पक्षी है और सबसे तेज चलने वाला भी पक्षी है। आज सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी। क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी। तो समझा गया पक्षी वर्ग जो है इसका चैम्बर 4 होता है इसका हृदय का। आपका ये सांस लेगा कहां से? फेफड़ा से। इन लोग बोले कहां से? शब्दिनी, सायरेनिक्स से। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? अवाविल। और नहीं उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? कीवी और एमू। और सबसे तेज चलने वाला या सबसे बड़ा अंडा देने वाला या सबसे बड़ा पक्षी का नाम क्या है? तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। अब देखो स्तनधारी, मेमल्स, हम लोग इसमें आते हैं, पूरा मनुष्य जाति इसमें आता है। जो आप हाथी देख रहे हैं उसमें आएगा। तो इसका चैम्बर कितना होता है? 4। मनुष्य का दांत 20 दांत दोबारा जन्म लेता है। कितना? 20 दांत जो है, 20 दांत जो है दोबारा आएगा। अब देखो हमारे शरीर में या आपका जाके बोल सकते हैं स्तनधारी के शरीर में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जितना भी स्तनधारी उसमें क्या होगा? आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। लेकिन ऊंट और लामा में होता है। ऊंट और लामा 2 मात्र ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें क्या होता है?
कि आपका होता है। अब देखो बात को इसमें और हम लोग जान लेते हैं कि जहरीला मैंने कि सबसे अधिक जहरीला या विषैला स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे अधिक जहरीला या विषैला स्तनधारी का नाम क्या है? तो डक विल्ड प्लेटिपस, डक विल्ड प्लेटिपस। अब देखो अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? एकाडिनार प्लेटिपस। दो ऐसा जीव है एकाडिनार प्लेटिपस जो कि अंडा देने वाला स्तनधारी है, स्तनधारी बच्चा देता है, लेकिन दो ऐसा जंतु है जो क्या करता है? अंडा देता है। और अंडा किसका बनाता है? उसको खोल किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CO3 का। अब देखो कंगारू जो है अविकसित बच्चा क्यों देता है? मैंने पूर्ण जैसे हम लोग का जो बच्चा होता है पूरा विकसित बच्चा होता है, लेकिन वो हाँ वेल प्रिपेयर होता है, लेकिन ये पूरा प्रिपेयर नहीं होता है, अविकसित होता है, चल मैच्योर नहीं होता। सर्वाधिक तापमान स्तनधारी में सबसे तापमान किसका होता है? बकरी का। किसका होता है? बकरी का। कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। तो समझा गया? यहाँ पे एक चीज छूट गया आप लोग का कि कारण सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? अलीपुर। और विश्व का क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में क्या नाम है उसका? क्रूगर नेशनल पार्क। भारत में सबसे बड़ा जो है आपका जाके क्या बोलेगा पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? अलीपुर नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। और विश्व का सबसे बड़ा का नाम क्या है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है वो? साउथ अफ्रीका में। तो सुनो अब इस तरह तुम नोट्स बना लेगी, टाइम लगा पढ़ने में। अब इसको रिवीजन मारने में कितना टाइम लगेगा?